Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today we start the part 3 of the Our Story, King the Land. यह योजना हाई प्रोफाइल गेस्ट्स को आकर्षित कर सकती थी, लेकिन ह्यून वॉन को पता था कि यह रिस्क भरी योजना थी। जब ह्यून वॉन ने अपने माता पिता को यह खबर सुनाई, तो गु वॉन मुस्कुराया। अब यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं, बल्कि सोच की लड़ाई है। सारंग ने कहा, हमेशा याद रखना, बिजनेस सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होता। जो दिल जीत ले, वही असली राजा बनता है। ह्यून वॉन ने अपनी मां की बातों पर गहराई से सोचा और फिर एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे होटल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। गु ह्यून वॉन जानता था कि ली जॉन की क्राउन प्राइवेट आइलैंड योजना सिर्फ अमीरों के लिए थी, लेकिन किंग होटल हमेशा से एक ऐसी जगह थी जहां हर इंसान को रॉयल्टी का एहसास होता था। उसे अपने माता पिता की सीख याद आई, जो दिल जीत ले, वही असली राजा बनता है। अब वक्त था एक मास्टर स्ट्रोक खेलने का। ह्यून वॉन ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए एक नई घोषणा की, हम सिर्फ होटल नहीं बना रहे, हम एक पूरी दुनिया बना रहे हैं। किंग होटल ने किंग वर्ल्ड नाम से एक ग्लोबल लग्जरी रिजॉर्ट और एंटरटेनमेंट सिटी बनाने का ऐलान किया। किंग वर्ल्ड की खासियतें, सबके लिए खुला। किंग वर्ल्ड सिर्फ अमीरों के लिए नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति को एक रॉयल एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया जा रहा था। 3D वर्चुअल हॉस्पिटैलिटी, जहां लोग पहले से ही अपने स्टे का अनुभव कर सकते थे। किंग थीम पार्क, के ड्रामा और के पॉप थीम पर आधारित, जिससे दुनिया भर के टूरिस्ट आकर्षित होंगे। फैमिली फ्रेंडली और इको फ्रेंडली होटल, जहां हर सुविधा लोगों की सहूलियत और पर्यावरण के अनुकूल थी। बिजनेस और लग्जरी का परफेक्ट मेल, बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस और हाई प्रोफाइल इवेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट। ह्यून वॉन का यह प्रोजेक्ट एक नई सोच पर आधारित था। लग्जरी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए होनी चाहिए। जब ली जॉन को ह्यून वॉन के किंग वर्ल्ड प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, तो उसे पहली बार हार का एहसास हुआ। क्या यह सच में मेरे प्लान से बेहतर है? ली जॉन ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, क्राउन रिसॉर्ट्स किंग वर्ल्ड से भी बड़ा कुछ लेकर आएगा। लेकिन सच तो यह था कि वह अंदर से घबरा चुका था। अगर ह्यून वॉन यह प्रोजेक्ट सफल कर लेता है, तो किंग होटल दुनिया का सबसे बड़ा होटल ब्रांड बन जाएगा। जब ह्यून वॉन ने अपने माता पिता को यह खबर सुनाई, तो गु वॉन की आंखों में गर्व झलक रहा था। तुमने सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं की, तुमने लोगों का दिल जीत लिया, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी मां ने मेरा दिल जीता था। गु वॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। सारंग ने ह्यून वॉन के सिर पर हाथ फेरा। तुमने हमारी विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। गु ह्यून वॉन और ली जियोन के बीच की जंग अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर थी। किंग वर्ल्ड की घोषणा के बाद पूरी होटल इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी। मीडिया और इन्वेस्टर्स की नजरें इस प्रोजेक्ट पर टिकी थीं, लेकिन ली जियोन हार मानने वालों में से नहीं था। अगर ह्यून वॉन लग्जरी को सबके लिए बनाना चाहता है, तो मैं इसे पहले से भी ज्यादा एक्सक्लूसिव बना दूंगा। ली जॉन ने अपने पिता डैनियल कांग की सबसे बड़ी अधूरी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। यह सिर्फ एक होटल नहीं था, बल्कि एक पूरी निजी लग्जरी सिटी थी, जो सिर्फ दुनिया के टॉप 1% लोगों के लिए बनाई जा रही थी। क्राउन एक्सक्लूसिव सिटी की खासियतें, सिर्फ इनविटेशन ऑनली मेंबरशिप। यहां सिर्फ वही लोग आ सकते थे जिनका नेट वर्थ 100 मिलियन से ज्यादा था। दुनिया की सबसे महंगी होटल सर्विस, एक रात का किराया $50,000 से शुरू होता था। सीक्रेट और अंडरग्राउंड फैसिलिटी, जहां दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट बिजनेस डील्स और हाई प्रोफाइल इवेंट्स होते। रॉयल फैमिलीज और टॉप सेलिब्रिटीज के लिए स्पेशल पैलेस, जहां सिर्फ किंग्स, क्वींस और अरबपतियों को ठहरने की अनुमति थी। ली जॉन ने दुनिया को चौंकाने वाला ऐलान किया, क्राउन एक्सक्लूसिव सिटी ही असली लग्जरी है, यहां आम लोग कभी नहीं आ सकते। यह खबर सुनकर इन्वेस्टर्स और हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन क्राउन रिसॉर्ट्स की तरफ आकर्षित होने लगे। क्या किंग वर्ल्ड ली जियोन की इस एक्सक्लूसिव सिटी से मुकाबला कर पाएगा? ह्यून वॉन जानता था कि अगर उसे जीतना है, तो सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि लोगों का प्यार जीतना होगा।
उसने एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, लग्जरी किसी की जागीर नहीं होती, असली रॉयल्टी वह होती है जो सबके लिए हो। फिर उसने किंग वर्ल्ड एक्सपीरियंस पास की घोषणा कर दी, एक ऐसा पास जिससे कोई भी व्यक्ति दुनिया की सबसे बेहतरीन लग्जरी सुविधाओं का आनंद ले सकता था, बिना किसी बड़े बैंक बैलेंस के। पहली बार होटल इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन। ह्यून वॉन ने दुनिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया स्टार्स और लोकल बिजनेसमैन को इनवाइट करके उन्हें किंग वर्ल्ड का एक्सपीरियंस दिया। उन्होंने वहां से लाइव स्ट्रीमिंग की और कहा, यहां कोई भी आ सकता है, यहां हर इंसान एक किंग बन सकता है। यह वीडियो वायरल हो गया और कुछ ही घंटों में दामन किंग वर्ल्ड फॉर एवरीवन ट्रेंड करने लगा। कई बड़े सेलिब्रिटीज, के पॉप आइडल्स और बिजनेस लीडर्स ने किंग वर्ल्ड का समर्थन किया और कहा, यह असली रॉयल एक्सपीरियंस है। जब ली जियोन ने यह सब देखा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह गलत रास्ते पर था। मैंने सिर्फ अमीरों के लिए एक दुनिया बनाई, लेकिन ह्यून वॉन ने सबके लिए एक नई दुनिया बना दी। इन्वेस्टर्स भी अब किंग वर्ल्ड की तरफ आकर्षित हो रहे थे। कुछ ही महीनों में किंग वर्ल्ड दुनिया का सबसे ज्यादा बुक किया जाने वाला रिजॉर्ट बन गया, जबकि क्राउन एक्सक्लूसिव सिटी सिर्फ अमीरों की एक बंद दुनिया बनकर रह गई। जब गु वॉन और सा रंग ने देखा कि उनका बेटा ह्यून वॉन पूरी दुनिया में किंग होटल को नई ऊंचाइयों पर ले गया, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने हमारी विरासत को सिर्फ संभाला नहीं, बल्कि उसे और भी महान बना दिया, गुवॉन ने कहा। सारंग ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो सबका भला करे। किंग वर्ल्ड की अपार सफलता ने होटल इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया था। गु ह्यून वॉन अब सिर्फ किंग होटल का उत्तराधिकारी नहीं था, बल्कि एक बिजनेस आइकन बन चुका था। लेकिन जब हर चीज परफेक्ट लग रही थी, तभी अंधेरे में एक नई ताकत उठ रही थी, एक नया दुश्मन। क्राउन एक्सक्लूसिव सिटी के फ्लॉप होने के बाद ली जियोन गायब हो गया था। क्या वह सच में हार मान चुका है? लेकिन एक दिन अचानक दुनिया की सबसे रहस्यमयी बिजनेस पर्सनैलिटी ने मीडिया के सामने आकर घोषणा की, क्राउन होटल अब नया मालिक संभालेगा। यह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि ली जियोन की बड़ी बहन ली जियो यूं थी। ली जियो यूं हमेशा से अपने परिवार के बिजनेस से दूर रही थी, लेकिन असल में वह यूरोप की सबसे बड़ी होटल चेन मिस्टिक होटल्स की छुपी हुई मालिक थी। उसके पास दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली क्लाइंट्स थे, जो गुप्त और एक्सक्लूसिव हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज पसंद करते थे। वह ली जियोन से भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि उसके पास पावर, प्लानिंग और पैसा सब कुछ था। उसने आते ही घोषणा की, मैं किंग होटल को खत्म कर दूंगी। ली जियो यूं ने एक नए होटल प्रोजेक्ट की घोषणा की, क्राउन ब्लैक। क्राउन ब्लैक की खासियतें, ये सिर्फ ग्लोबल सीक्रेट सोसाइटीज, अंडरग्राउंड बिजनेस लीडर्स और पावरफुल पॉलिटिशियंस के लिए था। यहां दुनिया की सबसे बड़ी डील्स और सीक्रेट मीटिंग्स होती। हर सर्विस इतनी गुप्त थी कि वहां कोई भी सिक्योरिटी कैमरा, फोन या रिकॉर्डिंग डिवाइस तक अलाउड नहीं था। किंग वर्ल्ड को खत्म करने के लिए ली जियो यूं ने किंग होटल के इन्वेस्टर्स को खरीदना शुरू कर दिया। एक दिन जब ह्यून वॉन अपने नए होटल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तब उसे खबर मिली कि किंग होटल के 2 बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स बेच दिए हैं। यह कैसे हो सकता है? जब उसने तहकीकात कराई तो पता चला कि क्राउन ब्लैक इन्वेस्टर्स को डबल प्रॉफिट ऑफर कर रहा था। यह एक डायरेक्ट वर्ड था। गुवॉन और सारंग जानते थे कि यह लड़ाई अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई थी। ली जियो यूं सिर्फ बिजनेस वुमन नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड है। सारंग ने अपने बेटे से कहा, तुम्हें अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट बनना होगा। गुवॉन ने भी चेतावनी दी, यह सिर्फ होटल इंडस्ट्री की जंग नहीं, बल्कि एक नई सत्ता की लड़ाई है। किंग होटल और क्राउन ब्लैक के बीच जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। ली जियो यूं की रणनीति इतनी सटीक थी कि किंग वर्ल्ड के कई बड़े इन्वेस्टर्स उसका साथ देने लगे थे। अगर ह्यून वॉन ने जल्द ही कुछ बड़ा नहीं किया, तो किंग होटल का अंत करीब था। ली जियो यूं ने दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों को द ब्लैक कार्ड ऑफर किया। द ब्लैक कार्ड की खासियतें, यह एक अल्ट्रा सीक्रेट मेंबरशिप थी,
जिसमें सिर्फ दुनिया के 100 सबसे अमीर और पावरफुल लोग शामिल हो सकते थे। इस कार्ड के जरिए लोग गुप्त डील्स, अंडरग्राउंड इन्वेस्टमेंट्स और सुपर एक्सक्लूसिव पार्टियों में शामिल हो सकते थे। यह कार्ड सिर्फ इनविटेशन ऑनली था और इसे पाने के लिए कम से कम $1 बिलियन का नेटवर्थ होना जरूरी था। क्राउन ब्लैक अब सिर्फ एक होटल नहीं था, बल्कि पावर का केंद्र बन चुका था।